जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज ब्राह्मणों के विषय में चर्चा करते हैं। ब्राह्मण को इस संसार में, इस भूमि का देवता कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि बंदहूँ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अर्थात तुलसीदास जी महाराज एक ऐसे सिद्ध संत थे जिनको पूरा विश्व जानता है। तो उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करने से पहले इस भूमि के देवताओं को प्रणाम किया। भूमि के देवता कौन है? ब्राह्मण। तो शास्त्रों में ब्राह्मणों के 9 गुण बताए गए हैं। उन 9 गुणों में से जितने अधिक से अधिक गुण ब्राह्मण के अंदर हों उतना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। तो कहते हैं ऋजुः तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेन्द्रियः, शांतो दाता दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ऋजु अर्थात यज्ञ करने वाला। ब्राह्मण को यज्ञ का विधि विधान पूरी तरह से आना चाहिए। स्वयं के लिए भी यज्ञ करे और यजमान के लिए भी यज्ञ करे। उसके बाद में आता है तपस्वी। ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए हुआ है। जितनी अधिक तपस्या करेगा ब्राह्मण उतना ही उसका ब्रह्म तेज बढ़ेगा। उसके बाद में आता है संतुष्टो, यानी संतुष्ट रहने वाला होना चाहिए। हर समय धन के पीछे या किसी भी वस्तु के पीछे भागना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा रख के और जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। क्षमाशीलो, क्षमावान होना चाहिए। अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे क्षमा करने की मन में इच्छा होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। शीलवान अर्थात किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, ये भी ब्राह्मण का गुण है। जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखने वाला हो। शांतो, शांत स्वरूप होना चाहिए। ज़्यादा उच्छृंखल उद्दंड स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। चंचलता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई ब्राह्मण तपस्या करेगा, भगवान का भजन करेगा, जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, तो उसकी इंद्रियां शांति यानी आनंद को प्राप्त हो जाएंगी। तो उसके अंदर की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। दाता यानी दान देने की प्रवृत्ति भी ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दान नहीं देंगे, सिर्फ लेते ही जाएंगे, तो उस दान के लेने के प्रभाव से हमारे ऊपर भार चढ़ेगा और उस भार की वजह से बीमारी, परेशानी, अशांति, चिंतन, टेंशन और चिंताएं, ये सब ब्राह्मण के ऊपर आएंगी। तो फिर वो स्वयं ही परेशान अगर होगा तो न तो जप कर पाएगा, न तप कर पाएगा, न कोई साधना कर पाएगा। और जब स्वयं ही हमारे पास में कुछ नहीं है तो दूसरों को आशीर्वाद क्या देंगे। इसीलिए ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए, ताकि जो हम लोगों का दान लेते हैं उससे जो हमारे ऊपर प्रतिग्रह दोष लगता है उस दोष से बचने के लिए कुछ हम भी दान करें। और उसके बाद में दयालुश्च, दया भी होनी चाहिए। दीन दुखी को देख करके दया का भाव मन में होना चाहिए। ब्राह्मणों नवभिर्गुणैः, ये जो 9 गुण हैं वो ब्राह्मणों के अंदर होना चाहिए। तो जितने इनमें से अधिक गुण होंगे उतना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाएगा। जय श्री राम।